हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर की सीरीज की इस क्लास में हम बात करेंगे कंपनसेशन थ्योरम, संभरण, प्रतिकार या प्रतिस्थापन प्रमेय। इस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि मान लो कोई भी जाल है, उसमें विद्युत वाहक बल का स्रोत लगा हुआ है, उसमें कुछ प्रतिबाधाएं हैं। तो ये थ्योरम ये कह रही है कि उस जाल की किसी प्रतिबाधा को एक विद्युत वाहक बल स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। प्रतिबाधा जैसे मान लो कोई प्रतिरोध हो तो उसको विद्युत वाहक बल के स्रोत यानी किसी बैटरी वगैरह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस तो क्या हो, शून्य, और उसका जो विद्युत वाहक बल है जिस स्रोत से आपने रिप्लेस किया है उसका जो विद्युत वाहक बल है इस प्रतिबाधा के शिरों के मध्य विभवांतर के क्या हो, तुल्य हो। यानी कहा यह जा रहा है कि प्रतिबाधा को एक तुल्य विद्युत वाहक बल स्रोत से रिप्लेस करेंगे जिसका आंतरिक प्रतिरोध तो शून्य और उसका विद्युत वाहक बल प्रतिबाधा के शिरों के मध्य विभवांतर के क्या हो, तुल्य हो। अब कैसे करेंगे इसको, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लिया मैंने कि एक स्रोत ये है जिसमें एक विद्युत वाहक बल का स्रोत लगा हुआ है E1 और दो प्रतिरोध लगे हुए हैं R1 R2, एक R1 है दूसरा प्रतिरोध है R2। अगर हम अब इस जाल के प्रतिरोध R2 को यानी इस नेटवर्क को मॉडिफाई कर दूं मैं, प्लस माइनस E1, इसको एक विद्युत वाहक बल स्रोत से रिप्लेस कर दिया मैंने A2, ये रेजिस्टेंस R1 ही रहा है, और जिसका जो विद्युत वाहक बल है वो है R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू E1। ऐसा एग्जाम्पल है कि एक जाल है, उसमें एक विद्युत वाहक बल का स्रोत है, दो प्रतिरोध लगे हुए हैं। इस जाल के प्रतिरोध R2 को मैं एक नई विद्युत वाहक बल स्रोत से प्रतिस्थापित कर रहा हूँ जिसका जो विद्युत वाहक बल है वो इस प्रकार दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि हमें ये जो प्रमेय है कंपनसेशन थ्योरम उसको प्रूव करना है कि अगर इसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया तो संभरण या प्रतिकार प्रमेय जो अपनी कंपनसेशन थ्योरम है वो सही प्रतीत होगी, ये अपने को प्रूव करना है। तो एग्जाम्पल हो गया, इसका हम प्रूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैं ये कंसिडर कर लूँ, मान लिया कि ये जब मैंने माना था तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसको मैंने मान लिया I1, इसमें करंट फ्लो हो रही है उसको मैंने मान लिया I2। तो अगर ये प्रमेय, अगर ये वाला इसमें रूपांतरण सही हो रहा है या कहे तो ये प्रमेय सही है, इसका मतलब दोनों में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम। अगर सेम होगी तो इसका मतलब ये कह देंगे इसके शिरों के मध्य विभवांतर और ये जो आपने वोल्टेज सोर्स माना है उसका विद्युत वाहक बल आपस में क्या होंगे, बराबर। तो इसको मैं जैसे लूप 1 नाम दे दूं या नेटवर्क 1 नाम दे दूं, इसको नेटवर्क 1 और इसको नाम दे दूं नेटवर्क 2। पहले इसमें प्रवाहित धारा का नेटवर्क 1 में प्रवाहित धारा क्या मानी हमने, I1, वैल्यू क्या होगी, टोटल वोल्टेज E1 अपॉन टोटल प्रतिरोध R1 R2 सीरीज में क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार नेटवर्क 2 में प्रवाहित धारा उसको मैंने नाम दे दिया I2। करंट इधर फ्लो हो रही है, दो विद्युत वाहक बल के स्रोत है, हाई वोल्टेज वाले सोर्स से लो वोल्टेज वाले सोर्स की ओर। इसका मतलब I2 को लिखा कैसे जाएगा, दोनों विद्युत वाहक बल स्रोतों के विभवांतर विद्युत वाहक बलों का अंतर अपॉन प्रतिरोध क्या आ जाएगा R1। I2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E2 की वैल्यू आपको ये दी हुई है, ये वैल्यू पुट करें R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू E1 अपॉन क्या हो गया R1। यानी यहाँ जो हमने विद्युत वाहक बल का स्रोत माना है उसका जो विद्युत वाहक बल E2 है उसकी वैल्यू एग्जाम्पल में अपने को दी हुई है
और उसी के अकॉर्डिंग हमने वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी। इसको सोल्व करें, I2 इज इक्वल टू E1 कॉमन ले लूँ ऊपर वाले में, दोनों में E1 कॉमन आ गया तो 1 माइनस R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, अपॉन आ रहा है R1, यानी I2 होगा E1, इसका एलसीएम ले लूँ R1 प्लस R2, तो यहाँ आएगा R1 प्लस R2 और क्या आएगा माइनस का R2 अपॉन नीचे क्या आ गया 1 अपॉन R1, ठीक है। I2 क्या आएगा E1, R2 कैंसिल हो गया, R1 भी कैंसिल हो गया, अपॉन क्या आ गया R1 प्लस R2, इसको मैं दे दूँ इक्वेशन सेकेंड। तो इसकी हेल्प से हमने I2 कैलकुलेट कर लिया, इसकी हेल्प से I1 कैलकुलेट किया, ये फर्स्ट थी ये सेकेंड थी, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड इम्प्लाइज, देखो I1 भी यही आ रहा है और I2 भी यही आ रहा है, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू क्या आ गया E1 अपॉन R1 प्लस R2, यानी दोनों जो नेटवर्क आपने कंसिडर किए, दोनों लूप जो कंसिडर किए हैं, उनमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू हो वो क्या आ गई, सेम आ गई। इस प्रकार इस प्रमेय की क्या हो गई, पुष्टि हो गई। यानी एग्जाम्पल में ऐसे कहा था कि इस प्रतिरोध को इससे प्रतिस्थापित कर दिया, उसके विद्युत वाहक बल का स्रोत का नाम दे दिया, तो आपने धारा कैलकुलेट करके क्या कर दिया, बराबर कर दिया। या फिर इसको रिवर्स में प्रूफ ऐसे करवाया जा सकता है, ऐसे कर दिया कि ये लूप है, ठीक है, इसमें इस प्रतिबाधा को किस विद्युत वाहक बल स्रोत से प्रतिस्थापित करें ताकि ये प्रमेय सही हो जाए। ये प्रमेय सही हो जाए इसका मतलब दोनों नेटवर्क आप कंसिडर करोगे, उनमें धारा की वैल्यू क्या होगी, सेम। I1 और I2 बराबर मान के आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, ये जो विद्युत वाहक बल स्रोत है उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लोगे और उसका मान क्या आएगा। देखो वैसे भी देख लो E2 की वैल्यू क्या आ रही है, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू E1, टोटल विद्युत वाहक बल टोटल वोल्टेज यहाँ E1 लगा हुआ था, अब ये दोनों सीरीज में, इसका मतलब विभव का पतन होगा दोनों पर, टोटल E1 है वो दो भागों में बटेगा। अब इस पे कितना आएगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका प्रतिरोध अपॉन टोटल प्रतिरोध R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज क्या लगी हुई है E1, और इसको हमने क्या नाम दे दिया E2। तो सीधा सीधा यही है कि इस प्रतिबाधा को इस वोल्ट विद्युत वाहक बल के वोल्टा स्रोत से हम क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार अब जैसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाए तो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी भी यही रहेगी कि क्वेश्चन या तो आपको ये कह दिया जाए कि थ्योरम को प्रूव करो, या फिर कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और एग्जाम्पल में आपको अप्लाई करके देखना होगा। स्टेटमेंट आपको ध्यान है, स्टेटमेंट यही है कि अगर कोई भी जाल है जिसमें विद्युत वाहक बल का स्रोत है तो उसकी किसी प्रतिबाधा को हम एक विद्युत वाहक बल स्रोत से प्रतिस्थापित कर सकते हैं जिसका आंतरिक प्रतिरोध तो शून्य होगा और उसका जो विद्युत वाहक बल है उस प्रतिबाधा के शिरों के मध्य विभवांतर की क्या होगा, समान होगा। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। प्रूव करना है तो आप कोई भी एग्जाम्पल लेके प्रूव कर सकते हो, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लेके प्रूव कर लिया। या फिर क्वेश्चन दूसरे टाइप का ऐसे कह दिया कि कोई न्यूमेरिकल आपको दे दिया और उस न्यूमेरिकल में ये कह दिया कि इस न्यूमेरिकल में आपको कंपनसेशन थ्योरम की को प्रूव करना है, मतलब कंपनसेशन थ्योरम को अप्लाई करके आपको चेक करना है। वो दोनों पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आप दोनों में करंट सेम मान लो, तो यहाँ विद्युत वाहक बल का स्रोत का जो विद्युत वाहक बल है वो ये आ जाएगा। दूसरे वे में ऐसे कहा जा सकता है कि आपको ऐसे कह दिया जाए कि इसके शिरों के मध्य विद्युत वाहक बल ये है, तो दोनों में क्या सेम प्रूफ करोगे, आप करंट प्रूफ करोगे। दोनों में से किसी टाइप से इक्वेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो थ्योरम है अपनी वो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। तो ठीक इसी प्रकार जैसे हमने यहाँ किया था उसी प्रकार हम अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय का स्टेटमेंट उसका प्रूफ पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कोई एग्जांपल देख लेंगे किस प्रकार वो जो थ्योरम है वो किसी एग्जांपल पर अप्लाई होती है,
और उसके बाद एक थ्योरम और पढ़ेंगे, मिलर थ्योरम। तो कुल मिला के हम इस यूनिट में ये 7 थ्योरम पढ़ेंगे। जनरली कोई एक थ्योरम और उसके साथ कोई एग्जाम्पल वगैरह एग्ज़ाम में पूछने की पॉसिबिलिटी होती है। तो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।